हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज फिर हम क्लास 12 से चैप्टर जो हमने बताया था लास्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और दोस्तों आज हमारी इसकी क्या लास्ट क्लास रहने वाली है और पार्ट हमारा रहने वाला है 11। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्लास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और पार्ट 11 के साथ। और आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, बोले तो IUPAC। IUPAC के पहले हम रूल्स के बारे में बताएंगे, फिर लिगेंड्स के बारे में बताएंगे कि किस नाम से बोलेंगे, फिर क्या होगा, फिर हम अलग अलग तरीके आयोनाइजेशन के जो पार्ट होता है, आयोनाइजेशन वाला ग्रुप होता है, उसके बारे में बताएंगे, उसका हम नाम कैसे लिखेंगे, क्या हम नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे आज का हम टॉपिक। और एक बात और बता दी दोस्तों कि आज हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। और किसी भी भाई को, किसी भी मेरे ब्रदर सिस्टर, किसी मेरे स्टूडेंट्स को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात और कि आगे अब आपको कौन सा चैप्टर चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप हमें भेज दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो सा चैप्टर भी चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का और जल्दी से जल्दी सारे के सारा पूरा डिस्क्राइब करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है IUPAC नेम्स। और ये नेम सारे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से होंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें हमारे कुछ क्या आएंगे दोस्तों, रूल्स वगैरह आएंगे। ओके, तो रूल्स हम ये देखेंगे कि क्या, पहले हम लिख लेते हैं कोई भी एक फॉर्मूला। चलिए दोस्तों हम फॉर्मूला लिख लेते हैं K3ZnOH4। हमने ये कोई फॉर्मूला लिख लिया और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें समझ के चलिएगा बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज़ समझना है, इसमें एक एक पॉइंट को समझना है कि इसमें हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है इसके लिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, PLMN। एक फॉर्मूला है PLMN, ठीक है। और दोस्तों अब क्या है दोस्तों, ये PLMN क्या है, तो सबसे पहले इस रूल्स के अंदर किसको दिखते हैं, सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर किसका नाम लिखेंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट का, पॉजिटिव। अब कहेंगे दोस्तों, अगर सिंपल एक एग्जांपल ये ले लिया और एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी अगर हम एक एग्जांपल ले ले, देखिए बताते हैं इसमें, जैसे CONH3 एंड देन SO4 थ्राइस। दोस्तों हमारा ये ले लिया कोई एक और कंपाउंड, तो हम कहेंगे पॉजिटिव पार्ट। दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है पूरा, ये क्या होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पूरा पार्ट है यही हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव पार्ट। और ये वाला जो कहलाएगा वो कहलाता है हमारा निगेटिव पार्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें। ओके हाँ, सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर किस वाले पार्ट का करेंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट का करेंगे। पॉजिटिव वाले के बाद हम किसको लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव पार्ट में सबसे पहले लिया जाएगा हमारा लिगेंड, L4 लिगेंड लिया जाएगा। M4 आएगा, इसमें मेटल आएगा दोस्तों, और प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगी मेटल की। उसके बाद हमारा दोस्तों N वाला क्या आएगा, हमारा N वाला हमारा आएगा निगेटिव पार्ट। ये बात समझ में हमें रखना है, बस इतना कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है और हमारा सारा का सारा फॉर्मूला दोस्तों चुटकी बजा के हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके समझ लीजिएगा, पूरे रूल्स हमारे यही हैं दोस्तों, इसी को समझना है, ठीक। अब देखिए इसके अंदर एक बात और समझ लीजिएगा कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, माना इसके अंदर लिखा हुआ है CONH3 तो ठीक है, अगर माना इसके अंदर हमारा क्या आ जाए, ये 3 करके यहाँ पर आ जाए Cl3 अंदर आ जाए, समझ के चलना है एक एक चीज़ दोस्तों, क्या कि CONH3 का थ्राइस और Cl3 आ जाए तो इसमें क्या होगा, अंदर जो नाम होगा इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों, लास्ट में O लग जाता है। क्या बोले, O लग जाएगा। एक एक चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, एक एक चीज़ समझ के चलना है, आप लिखते रहिएगा, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिएगा।
कि NH3 का थ्राइस अगर लगा है और Cl अगर है तो अंदर लास्ट में क्या लग गया O। O का मतलब है Cl क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन होता है, ठीक है। और जब Cl किसी मेटल के साथ जुड़ा हो तो क्या हो जाता है, आइड, क्या हो जाता है, क्लोराइड। तो क्लोराइड ना होके O लग जाएगा, क्लोराइडो, क्या लग जाएगा, क्लोराइडो। तो Cl के लिए क्या नाम आएगा, क्लोराइडो। Br के लिए आएगा ब्रोमाइडो, ओके। I के लिए आएगा आइडो, एक एक चम्मच के चलना है। SO4 के लिए आएगा दोस्तों सल्फेटो, सल्फेटो आएगा। NO2 के लिए क्या आएगा दोस्तों, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ओके। C2O4 के लिए आएगा ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ठीक है। सी और En अगर आएगा तो यहाँ पर मानिएगा अगर En 2 है तो यहाँ पर अगर En का मान आता तो En का नाम क्या है, इथेन 1,2 डायअमाइन। और अगर हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, इस लिखते हैं, इस, ठीक है। En अगर माना 2 आ गया, देखती है 2 आ गया तो 2 का हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 20 हो गया। 3 होगा तो ट्रिस हो जाएगा, और ट्रिस के बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डायअमाइन, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए अगर हमारा Cn आ गया तो इसका नाम क्या हो गया, साइनो, या फिर साइनेटो भी लिख सकते हैं, साइनेटो। HCN आ गया तो क्या हो गया दोस्तों, ये क्या होता है, थायोसाइनेट होता है, तो क्या नाम होगा इसका, थायोसाइनेटो, 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 ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज समझ के चलना, इतनी बड़ी बात दोस्तों नहीं है, बस ये फॉर्मूला माइंड में हमें रखना है, ठीक है। NO2 का 2 जगह से आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, ONO भी आ सकता है या NOO भी आ सकता है, इस टाइप से, ओके। तो N के O के साइड से जुड़ा होगा तो इसका नाम तो वही रहेगा, नाइट्राइटो, इसका नाम भी नाइट्राइटो रहेगा। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि नेम तो वही रहेगा, बट अगर ये क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, माना यहाँ पर आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं CO, फिर आ गया NO2 और दूसरा आ गया NH3 का ट्वाइस और Cl3, इस टाइप से पहले आ गया इस ग्रुप के लीगेंड के, NH3 के अगर पहले आ जाता है, मेन लीगेंड्स के अगर पहले आएगा तो वहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों, O आ जाएगी, क्या आ जाएगी, O, ध्यान रखना, O आएगी। और इसके अगर बाद आ रहा है, NH3 के बाद होगा तो वहाँ पर कंडीशन क्या आएगी दोस्तों, N। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से तो हमें पता है NO2 क्या होता है, क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड्स होता है, इसके दो तरीके डोनर एटम होते हैं इसमें, O और N। O के साइड से अगर जुड़ा होगा तो O आएगा और N के साइड से जुड़ा होगा तो N आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक एक चीज समझना है दोस्तों, सिंपल है, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल आराम के साथ समझना है, 2-3 करेंगे आसानी से हमारे आते रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला IUPAC लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों, कुछ IUPAC एक साथ लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे उनके नेम। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं सबके। तो पहले अगर फॉर्मूले दोस्तों कहा जाए तो पहले फॉर्मूला क्या है दोस्तों, K3ZnOH4 4 हो गया। सेकंड वाले की बात करें तो इधर फॉर्म नाम आएगा दोस्तों, सेकंड हो गया K3CrC2O4 3, और ये C वाला बात आएगी तो इसमें आएगा CuBr4 2-। D वाले की बात करें तो CONH3 का 6 और होल ट्वाइस SO4 का थ्राइस। E वाले बात करें दोस्तों CO और NH3 का 6 और आ गया Cl3। F का बारे में बात करें तो दोस्तों ONO NH3 का 5 और ऊपर हमारा आ गया दोस्तों, यहाँ पर पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर आ गया 2+। G के बारे में बात करें दोस्तों तो CONH3 का 4 ClNO2
और ये हो गया Cl दोस्तों। चलिए इतना बात कर लेते हैं पहले हम। तो क्या है दोस्तों, सबके सब देखेंगे, सबके सब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन है, इनका नेम लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले अगर कोई भी एटम होगा, काउंटर एटम, काउंटर आयनी एटम के नाम से जाना जाता है। इस पूरे देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के इधर साइड में अगर कोई भी होगा तो सबसे पहले हमें उसी का नाम लेना होगा। देखिए K3 है, तो K3 में क्या हो गया दोस्तों, पोटेशियम हो गया। क्या नाम हो गया इसका, पोटेशियम। इसमें और कोई नई चीज लगानी नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। क्या हुआ, पोटेशियम हो गया दोस्तों। पहले आगे बात करें तो पोटेशियम ब्रैकेट के बाहर है पोटेशियम, देन फिर हम बात करेंगे इसका नहीं, अब हमें क्या, हम फॉर्मूला वही लेके चलना है। क्या बताया था, PLMN पॉजिटिव वाला हमारे, देखिए ये वाला तो पार्ट हमारा आ गया। अब बात करेंगे, पॉजिटिव नहीं है दोस्तों, पहले पॉजिटिव लेंगे, पर पॉजिटिव के पहले भी ये है तो इसे लिया। अब हम बात करेंगे लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या है इस पे दोस्तों, 4 OH लिगेंड है। 4 अगर होगा तो 4 का हमें पता है क्या होता है, टेट्रा। क्या होता है 4 का, टेट्रा। OH का नाम होएगा दोस्तों यहाँ पर एक्वा नहीं, यहाँ पर होगा हाइड्रोक्सीडो हो जाएगा। तो OH अगर है तो हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्साइड आयन है तो हाइड्रोक्सीडो हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड, देखिए मैंने बोला था अभी हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला था आइड होगा तो लास्ट में O लग जाएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोक्सीडो। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, Zn का नाम हो जाएगा जिंकेट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अब छोटी छोटी चीजें दोस्तों आती रहेंगी, देखिए बिल्कुल फॉर्मूले में समझ जाना है, 2-3 फॉर्मूले तक सारा क्लियर करना है, ठीक है। अब हमें जिंक जब लिख दिया, जिंक को जिंक क्यों नहीं लिखा, जिंकेट क्यों लिखा दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में काउंटर आयन होगा, काउंटर आयन अगर होगा तो जिंक का जिंकेट हो जाएगा, क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, कॉपर का क्यूप्रेट हो जाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा, 8 लग जाता है, ATE। काउंटर आयन अगर है, काउंटर आयन अगर आ गया तो वहां पर क्या लग जाता है, मेटल के पीछे क्या लग जाता है, क्या लिख देता हूं, मेटल एटम के बाद क्या लग जाता है, +8 लग जाता है। क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। जिंक है तो 8 लग गया, जिंकेट हो गया। समझ के चलना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए अब जब हमारा ये हो गया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, सेकंड और ब्रैकेट बंद। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी। तो नाम क्या हुआ इसका, कंप्लीट नाम यही हो गया क्या, कि पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2, ठीक। अब एक और बात रखिएगा, सारे की सारा ये चीज होंगी, इनमें कोई भी गैप नहीं देना, सबका सब एक साथ ही लिखा जाएगा, ठीक। बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा हमारा हो गया पोटेशियम, ये अलग रहेगा, बट अब इसमें क्या आएगा, ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट क्या, क्रोमेट की क्या होती है, 3rd होती है दोस्तों। इसका नाम हो गया, ये पूरा मिला के लिखना पड़ेगा, अलग नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना इसमें। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3rd, क्लियर हुआ ना, यस। आगे देखिए, इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन नहीं होगा तो डायरेक्ट हम कहाँ पर पहुंचेंगे, लिगेंड पर पहुंचेंगे। लिगेंड क्या है, इसमें Br है, कितना है, 4, उसकी काउंटिंग भी लिखनी पड़ेगी। Br के 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। इस टाइप से लिखना पड़ेगा। देखिए 4 है तो लिखेंगे क्या, टेट्रा ब्रोमाइडो कॉपर लिखेंगे, क्योंकि क्यूप्रेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन होता तो क्यूप्रेट होता, नहीं तो कॉपर। और क्या लिखे, कॉपर की यहाँ पर आती है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर सेकंड हुआ, और फिर आ गया आयन, ION आयन।
कॉपर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दोस्तों? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2। इस कंपाउंड में 2 दिया हुआ, कैसे निकालेंगे? देखिए कॉपर की निकालनी है, किसके? Br4 और इज इक्वल टू ऊपर चार्ज है तो 2 माइनस या -2 इधर लिख दिया, तो कितना -1 इसका होता है, इसका हमें निकालना है, तो x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो x -4 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4, तो x कितना आ गया? +2 आ गई। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? Cu की, इसके अंदर 2 है, तभी हमने सेकंड ऑक्सीडेशन लिया, सेकंड आयन। ठीक है, आयन के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों? हाँ, चाहो तो हम स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बीच में वीडियो को रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे इसकी, तो इसमें भी कोई इधर क्या नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिगेंड पे जाएंगे। तो हेक्सा क्यों लिया हेक्सा? क्योंकि 6 है, हमें ये 2, 3 वगैरह इसको नहीं देखना, मेन चीज को देखना है। तो हेक्सा एमाइन, NH3 का नाम होगा दोस्तों एमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आएगी दोस्तों? 3rd आएगी, 3rd, और SO4 का हो गया दोस्तों सल्फेट। कुछ स्टूडेंट के माइंड में आया होगा कि हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd सल्फेट क्यों लिखा, सल्फेटो क्यों नहीं लिखा? अगर SO4 इसके अंदर होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता, तो सल्फेटो होता, बाहर है तो सल्फेट ही रहेगा, क्लोरीन अंदर है तो क्लोराइडो, बाहर है तो क्लोराइड ही रहेगा, समझ चलना, ठीक है, ये बात करना है। ये भी सेम ऐसे दिया हुआ है, क्या है इसका? हेक्सा एमाइन, एक साथ मिला के लिखना है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट सेम वही 3rd, और क्या? क्लोराइड। देखिए हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, समझ में आ गया ना? ध्यान रखिए कोबाल्ट, क्रोमियम, इनकी तो मैक्सिमम दोस्तों, मैक्सिमम केस में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? पेंटा अमाइन, पेंटा 5 है, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो कहां पर है? पहले है, तो यहां पर क्या आ गया? O, नाइट्राइटो O, और यहां क्या है? कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई दोस्तों? 3rd, और चार्ज दिया हुआ तो दोस्तों इस पर आ गया आयन। देखिए पेंटा अमाइन, यहाँ ये भी लिख सकते हैं नाइट्राइटो, शुरू में नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर अमाइन से लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम लिगेंड्स ये है। तो पेंटा अमाइन नाइट्राइटो पहले इससे है तो बोला था O लगेगा, बाद में होगा तो N लगेगा, तो पेंटा अमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन, ठीक है ना? वेरी गुड, आगे आ जाइए। CONH3, इसमें देखिए कुछ भी काउंटर आयन नहीं है, मेन यहीं पर चलते हैं। तो क्या है? टेट्रा एमाइन, क्योंकि NH3 का नाम ही दोस्तों एमाइन होगा यहाँ पर, टेट्रा एमाइन। फिर आएंगे क्लोराइडो, फिर आ गया नाइट्राइटो, अब पोजीशन लिखेंगे NH3 के बाद है, तो यहाँ पर आ गया N, और उसके बाद आ गया कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और लास्ट में हमारा आ गया Cl, बाहर है दोस्तों क्लोराइड। कुछ ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। क्या? टेट्रा एमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, एंड क्लोराइड, बाहर है क्लोराइड, अंदर होता तो क्लोराइडो दिया है, बाहर है तो क्लोराइड होगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बात करेंगे आगे अगले वाले क्वेश्चंस पर। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए एक बात समझना है दोस्तों, और फिर सीधे करते ही जाना है। अगर नहीं लिया तो वीडियो को बैक करके भी आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करेंगे एक और जी, ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कहेंगे COEN2, नो EN3 है दोस्तों, EN3 एंड देन 3+। जल्दी से नाम तैयार रखिएगा, इसको बिल्कुल तैयार रखना है, बिल्कुल लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे करेक्ट है क्या, सही है या गलत है वो देखेंगे। उसके बाद Cl2, एक और लिखेंगे तो COEN का ट्वाइस, Cl ट्वाइस, ओके, एंड देन
3+। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, CuNH3 का 4। दोस्तों सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों, सारे के सारे, और जिस पर जो इम्पोर्टेंट है वो बोर्ड में आने के चांस ज़्यादा हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट किया है दोस्तों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे CrCl2H2O4Cl। डाउट लगता है दोस्तों कहीं भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ पर डाउट है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, फिर NH3 ट्वाइस एंड देन Cl3, और लास्ट अगर हम एक और देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर आ गया Hg तो दोस्तों बाहर है, इसमें काउंटर आयन है CO और SCN4, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से इनके नेम लिखना। जल्दी से इन्होंने लिखा है तो अच्छी बात है। चलिए पहले लिखेंगे, इनमें कोई काउंटर आयन नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। 3 है तो यहाँ पर मैंने कहा था ट्रिस आएगा दोस्तों, ट्रिस, क्योंकि EN अगर आएगा तो यहाँ पर इस यूज करते IS, ठीक है। 2 होगा तो बिस, ट्रिस, टेट्रिस, ओके। 3 है तो ट्रिस हुआ, और इसका नाम लिखेंगे दोस्तों इथेन 1,2 डायएमाइन, 1,2 डायएमाइन, इथेन 1,2 डायएमाइन नाम है इसका। EN का मतलब इथेन डायएमाइन। फिर आगे क्या लिखेंगे, ट्रेस, अब आगे लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया दोस्तों, फिर से थर्ड, और लास्ट में आ गया हमारा आयन। चार्ज लगा हुआ है तो आयन होगा, नहीं है चार्ज लगा तो सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा बात करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन निकेल, निकेल सेकेंड क्लोराइड, क्लोराइड, क्योंकि दोस्तों निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है। पता चल जाता है दोस्तों। अब आप कह रहे होंगे कि पता नहीं सर कैसे पता लगा रहे हैं, कि ऐसे कर दे रहे हैं, तो दोस्तों जब करोगे रिवीजन तो खुद पता चल जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसका, तो इसमें भी देखिए पहले क्या है, ये 20 है, 20, क्योंकि 2 है तो 20 है। पूरा नाम लिखेंगे इथेन 1,2 डायएमाइन, 1,2 डायएमाइन, 1,2 डायएमाइन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो क्योंकि अंदर ही है दोस्तों, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, थर्ड सॉरी आयन, नॉट क्लोराइड, आयन है दोस्तों क्योंकि चार्ज लगा हुआ है, और क्लोरीन इसी के अंदर है तो क्लोराइडो तभी लिया। यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी काउंटर नहीं है, अंदर डायरेक्ट लिगेंड पा जाओ तो टेट्रा, NH3 का एमाइन, कॉपर है, टेट्रा एमाइन कॉपर की सेकंड 2 वैलेंसी है दोस्तों, यहाँ पर है क्लोराइड, क्लोराइड, टेट्रा एमाइन कॉपर थर्ड सॉरी सेकंड क्लोराइड, ठीक। बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम है, देखिए कुछ भी काउंटर आयन नहीं है तो पहले लिखेंगे डायएमाइन, 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 ये क्या है, सिल्वर, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और यहाँ पर आ गया नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, NO3 नाइट्रेट आ गया, डायएमाइन सिल्वर, ठीक है, सिल्वर एंड 1 और नाइट्रेट। इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा क्यों आया दोस्तों, H2O है, और H2O का कोऑर्डिनेशन में नाम क्या होता है, एक्वा होता है, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, देखेंगे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड, बाहर होगा आइड, अंदर आएगा आइडो। इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे ये दोनों इक्वल है तो पहले यही से स्टार्ट कीजिए, तो क्या डाइएक्वा, डाइएक्वा डायएमाइन, डायएमाइन, डाइएक्वा डायएमाइन कॉपर, कॉपर क्या सेकंड आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये आ गया क्लोराइड। इसी टाइप के एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, तो देखिए क्या डाइएक्वा डायएमाइन कॉपर थर्ड, कॉपर सेकंड क्लोराइड,
इसके बारे में बात करेंगे। इसमें काउंटर आयन आ गया तो पहले लिखेंगे मरकरी। काउंटर आयन अगर बाहर होगा यहाँ पर तो मरकरी लिखा जाएगा। मरकरी के बाद करेंगे टेट्रा, TETRA। टेट्रा हो गया हमारा क्या, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो कोबाल्ट, थर्ड कोबाल्ट हो गया, कोबाल्टेट हो जाएगा दोस्तों। मैंने बताया था क्या कि काउंटर आयन है तो इसका नाम कोबाल्टेट हो जाएगा। कोबाल्ट होता है तो 8 लग जाएगा, कोबाल्टेट हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों इसकी थर्ड हो चुकी है। क्लियर हुआ होगा दोस्तों मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे डियर दोस्तों, मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर। अच्छे से समझना करना है, बिल्कुल मस्त तरीके से करना है। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3-4 और बात करते हैं, उसके बाद हमारी क्लास दोस्तों एंड हो जाएगी। चलिए, कुछ लंबी क्लास हो गई है दोस्तों। चलिए बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि हमारे बोर्ड से रिलेटेड ही हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये कहता है कि Na2ZnCN4, ये इसका नाम क्या होगा। IUPAC नाम स्टार्ट करिए दोस्तों, बैठना नहीं है, बिल्कुल भी तैयार रहिए हमेशा। CO5 इसका नेम क्या होगा, PTNS3 का ट्वाइस और Cl2 इसका नाम क्या होगा। और लास्ट दोस्तों होगा COEN का 3 और Cl3 इसका नेम क्या होगा। अब तो दोस्तों माइंड में आ गया होगा, देखते चीज फॉर्मूला। बाहर काउंटर आयन है तो लिख दीजिए पहले सोडियम, इससे सोडियम में 8 कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सोडियम। अब बात करेंगे, सोडियम हमारा हो गया तो अंदर लिगेंड्स पे आ जाइए। तो टेट्रा क्या है दोस्तों, साइनो, टेट्रासाइनो क्या, जिंकेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर काउंटर आयन है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2। यहाँ पर बात करेंगे तो क्या है, कोई भी काउंटर आयन नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ लिगेंड पे। तो पेंटा, CO है दोस्तों कार्बोनिल नाम होता है CO का, पेंटा कार्बोनिल। आयरन अगर यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 0 आती है दोस्तों। कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर 0 आएगी। कितनी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। यहाँ पर बात करेंगे क्या कि फिर से आ जाइए, डायएमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है दोस्तों सेकंड। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इसका क्या होगा। देखें 3 है तो क्या नाम हो गया, ट्रेस। अंदर ले लीजिए इथेन 1,2 डायएमाइन ब्रैकेट बंद, और क्या कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड बाहर है Cl, तो हो गया नाम इसका क्लोराइड नहीं होगा दोस्तों। आज के UPSC हम आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों बिल्कुल पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों। अपनी स्टडी पर फोकस बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नए चैप्टर के साथ, अलग चैप्टर के साथ। तो दोस्तों आपको जो भी चैप्टर चाहिए आपको अपनी चॉइस से क्लास 12th और क्लास 10th में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम फेस हो रहा है। हम कोशिश करेंगे दोस्तों एक टॉपिक, उस चैप्टर के एक टॉपिक को रिवाइज करने की, एक टैली करने की, सारी चीज़ों को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त पढ़ाई करते रहिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।